दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पे इमेजेज इन HTML इस पे हम डिस्कस करेंगे कि इमेजेज के साथ आप कैसे यहाँ पे डील करते हैं HTML में। तो इसमें हम कुछ इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि इमेजेज आप यूज क्यों करते हैं। इमेजेज देखिए, इमेजेज एक पिक्चर जो होती है वो 1000 वर्ड से भी ज़्यादा डिस्क्राइब कर देती है, ये आपने सुना होगा। तो सेम यहाँ पर हम वही करने जा रहे हैं। इमेज आपको उस HTML पेज पे या वेब पेज पे, चाहे बैकग्राउंड हो चाहे उसको इंसर्ट करना हो पेज में, तो दोनों वर्क आप कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसको समझिए कि कैसे करेंगे ये काम। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ यू कैन मेक योर वेब पेज मोर अट्रैक्टिव यूजिंग इमेजेस, राइट, इन HTML। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि सेट इमेज इन बैकग्राउंड ऑफ HTML पेज, इंसर्ट इमेज इन योर वेब पेज। ये हमारे दो टॉपिक्स होंगे जिस पे हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ स्टार्ट करते हैं। और पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेट इमेज इन बैकग्राउंड ऑफ द HTML पेज, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस इस तरीके की होती हैं कि यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं। पहली पिक्चर में यहाँ पे जो HTML की फाइल है वो और दोनों इमेज फाइल एक ही फोल्डर में आपको शो हो रही हैं। दैट मीन्स ए कंडीशन फर्स्ट है, वन इमेज एंड HTML फाइल इन द सेम लोकेशन, एंड सेकंड इज वन इमेज एंड HTML फाइल इन डिफरेंट लोकेशन। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये डिफरेंट लोकेशन में है। जब HTML की फाइल एक HTML1 फोल्डर है और F ड्राइव में यहाँ पे हमने जो रखा हुआ है वो इमेज को रखा हुआ है। तो इमेज अलग ड्राइव पे है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पर सेम दोनों एक ही कंडीशन में, तो स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। तो कैसे डिफरेंस होता है इसको आप समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम जानते हैं सबसे पहले चेंजिंग बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज। तो चेंजिंग बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज की हम जब बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपको या तो वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर करना होता है। दैट मीन्स either you can set the color in the background of your page, or you can also set a background image on web page, right। तो एक बैकग्राउंड यदि आपको अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि या तो आप एक कलर, कोई अच्छा सा कलर उस पर बैकग्राउंड में सेट करें या फिर ये कोई इमेज उसमें सेट कर दें। तो यहाँ हमारे पास मेथड्स जो होते हैं, मेथड्स में आप देखेंगे, हम बात करेंगे कि सबसे पहले देखिए BG कलर एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग। जब आपको ये सब कुछ करना होता है तो आपको बॉडी टैग के ही अंदर वर्क करना होता है। दैट मीन्स BG कलर एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, राइट। तो इसको बॉडी टैग के इनसाइड में आपको यूज करना है। तो मेथड पहला देख लीजिए कि पहले मेथड में हम क्या करेंगे। जब आप बॉडी टैग पे जाएंगे तो बॉडी टैग तक आपने जो भी कोड लिखा उसके बाद बॉडी टैग जैसे स्टार्ट करेंगे, मेथड 1 होगा BG कलर इक्वल टू रेड। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नेम दिया है और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे आप कलर का कोड भी यूज कर सकते हैं। और यदि आप इस रेड कलर को कोड में देना चाहते हैं तो बॉडी BG कलर इक्वल टू, ये हमने दे दिया है। यहाँ पे 88% जो है ये जो क्वांटिटी है ये इसकी रेड कलर की है, जबकि हमने यहाँ पे रेड कलर का डायरेक्टरी नेम यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, दे दिया है, राइट। तो यहाँ आपको एक मेथड तो ये नज़र आ रहा है। सेकंड मेथड जो हमारे पास है, सेकंड मेथड है body background back.jpg। that means if you want to set an image in the background of web page, then you can set it by using this code, right। बॉडी के बाद आपको दूसरा एट्रीब्यूट BG कलर ना लिख के वहाँ पे क्या लिखना है, बैकग्राउंड लिखना है, इक्वल टू लिखना है back.jpg। back.jpg एक मैंने एक इमेज इसको एज्यूम किया है कि एक इमेज मेरे पास है कंप्यूटर में, एक फोटोग्राफ है जिसका नाम है back.jpg। और मैंने कंडीशंस आपको
प्रीवियस उसमें बताई थी। एक बार हम फिर देखते हैं। आपको कंडीशन बताई थी कि पहली कंडीशन थी कि एक बार इमेज जो है और HTML फाइल, वेब पेज, और दोनों आपकी एक ही फोल्डर पे हैं। दूसरी बार में वो अलग अलग जगह पे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा कोड, उसको हम ध्यान में रखेंगे, और वो मैं बाद में आपको डिस्कस करता हूँ कि उसको किस तरीके से करेंगे। तो थोड़ा सा ही अंतर होता है, ज़्यादा नहीं है। अब हम ये यहाँ पर कर चुके हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इंसर्ट इमेज इन योर वेब पेज और इन HTML पेज। तो वेब पेज बोलिए चाहे HTML पेज, आपका जो वेब पेज है उसमें आप इमेज इंसर्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अभी आपको क्या बताया गया, अभी आपको बताया गया कि हाउ यू कैन सेट द इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज। बैकग्राउंड में इमेज को सेट करना था, और यहाँ पर अब ये बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये आपको, यदि आपका फोटोग्राफ है या जो भी फोटोग्राफ आपको चाहे फेसबुक कहीं पर किसी भी वेबसाइट पे दिखाई देता है, उसको हमें HTML से वहाँ इंसर्ट करना है, शो करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे। मेथड 1 देखेंगे कि मेथड 1 क्या है। मेथड 1 में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है हमने कलर if both HTML file and image in the same location। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ इमेज HTML फाइल एंड इमेज अभी सेम लोकेशन में है। उसके लिए आप कैसे इंसर्ट करेंगे, कोड क्या होगा आपको। मेन एक कोड्स जो मैंने येलो कलर में दिए हैं इनको देखना है, और कंडीशन आपके सामने ब्रैकेट में मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर एक ही लोकेशन में है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इमेज SRC IMG दैट मीन्स इमेज सोर्स SRC इक्वल टू, मेरे पास एक फोटोग्राफ है रोज जिसका फॉर्मेट है JPG फॉर्मेट में है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। और हमेशा एट्रीब्यूट, किसी भी चीज़ टैग का जो एट्रीब्यूट लिखा जाता है वो उसके बाद उसका पहले टैग नेम आता है। टैग नेम जैसे यहाँ पे इमेज है, फिर उसका एट्रीब्यूट स्पेस देने के बाद SRC या सोर्स उसका एट्रीब्यूट है, और इक्वल टू लिखेंगे एट्रीब्यूट के बाद, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसकी वैल्यूज दी जाती है। तो यहाँ पे फिर अल्ट में एक वैल्यू दी। अल्ट मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है, यदि आप माउस का कर्सर उस इमेज के ऊपर ले जाएंगे तो आपको वहाँ पे रोज लिखा दिखाई देगा। तो दैट मीन्स आप जो भी शो करने जा रहे हैं वहाँ पर इस तरीके से आप अल्ट टेक्स्ट में दे देंगे, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये केवल माउस कर्सर जब आप उसके ऊपर करेंगे, माउस ओवर होगा, तो माउस ओवर होने पे ये शो होगा। और इसका यूज होता है जब आप कोई भी आपकी वेबसाइट से सर्च करता है कि इसमें रोज़ कोई फोटोग्राफ है, तो यहाँ से भी उसको सर्च करने की कोशिश करता है। यहाँ पे हाइट देखेंगे, हाइट इमेज के आपने ये 400 पिक्सल्स में कर दी सेट, और विड्थ भी इसमें 300 पिक्सल्स में सेट हो गई बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप सॉरी कस्टमाइज करके आपने दे दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक कंडीशन ये थी हमारे पास जिसमें हमने IMG SRC में डायरेक्टली नाम लिखा है, यहाँ पे नेम लिखा है। इसका मतलब है दोनों HTML फाइल और इमेज फाइल एक ही लोकेशन में है। अब दूसरा मेथड देखिए, इफ इमेज इन द F ड्राइव। अब दूसरी लोकेशन में क्या है, आपकी HTML फाइल कहीं अदर है और जो इमेज है वो जो F ड्राइव में, आपके कंप्यूटर के F ड्राइव में है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको देना होगा IMG SRC F ड्राइव, और F ड्राइव के बाद बैकस्लैश जो भी होता है स्लैश, और rows.jpg ये आप लगाएंगे। तो सेम पाथ। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको एक पाथ शो हो रहा है, एक रास्ता दिखाया जा रहा है इमेज को कि वो कहाँ से हम उस इमेज को इंसर्ट करेंगे। और यदि आप इस तरीके से नहीं देते हैं, उसको लोकेशन फाइंड नहीं होती है, तो आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, और ये बाकी का जो है ये कोड सेम रहेगा। अब हम इसको ही नहीं यूज करने जा रहे हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि आप कोई वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे कोई पर्टिकुलर इमेज है और आप उसका URL है, किसी लिंक पे है, तो आप यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द URL। वहाँ पे URL भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यहाँ पे एज्यूम करें कि google.com पे कोई rows.jpg एक इमेज है, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे इमेज SRC और पूरी वेबसाइट का पाथ, और देन उसके बाद rows.jpg में दे सकता हूँ।
ठीक है। और यदि इसमें कोई फोल्डर होगा तो आपको इधर फोल्डर देना होगा, फिर स्लैश लगाने के बाद फिर वो आगे लिखना होगा। तो दैट मीन्स उसका पाथ एग्जैक्ट होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि जो फाइल का नेम है, जो भी नेम है वो कैपिटल स्मॉल का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिए। रोज यदि आपको स्मॉल में दिया है तो उसमें, और दूसरा फॉर्मेट आप चेक कर लीजिए कि इमेज का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक बीएमपी फाइल बनाता हूँ तो बीएमपी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट बनती है एमएस पेंट में। पेंट में यदि कोई फाइल बनाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जेपीजी नहीं बनेगी। तो ये ध्यान रखेंगे उसका फॉर्मेट क्या है। ये कैसे पता करेंगे? तो फॉर्मेट पता करने पे राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए इमेज की, और वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा फॉर्मेट है। बाकी का सेम कोड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये मेन कोड है। और इन कोड्स को ऐसा नहीं है कि ये केवल मैंने आपको यहाँ पे कोड डिस्कस किए हैं। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल पार्ट में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोई इमेज है तो उसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो आई थिंक इतना तो ये कोड आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। अब हम आ गए हैं ये प्रैक्टिकल पार्ट में। और प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे, सबसे पहले देखिए एक यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया है HTML1। और HTML1 फोल्डर ये आपके डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ इस डेस्क फोल्डर को, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक इमेज का नाम है back1.jpg, जेपीजी फॉर्मेट में है, जिसको मैं बैकग्राउंड पे सेट करूँगा। और एक इमेज रोज है जो ये भी जेपीजी फॉर्मेट में है, जिसको मैं पेज पे डिस्प्ले करूँगा। और ये हमारा बीच में HTML पेज है। मैंने थोड़ा पहले से बना के रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ कोडिंग मैंने करके पहले से रखी है। तो मैं एक एक चीज़ें आपको समझाता हूँ। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ नोटपैड कर लेता हूँ। तो मुझे जो कोडिंग है वो उसकी जो मैंने की है जितनी भी, वो दिखाई देगी। अब आपको ये, अब यहाँ पे हम इस फोल्डर को यहाँ से हम मिनिमाइज कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और इसको आप यहाँ से देखेंगे कि कैसे ये वर्क हो रहा है। तो इस विंडो में आप देखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको पता ही है कि HTML, एवरी HTML पेज स्टार्ट विद द HTML टैग एंड ऑल्सो क्लोज विद द क्लोज HTML टैग। ऐसे सिमिलरली हम हेड पोर्शन में मैंने एक टाइटल दिया है। टाइटल के अंदर हमने दिया इंसर्ट इमेज इन HTML और टाइटल को क्लोज कर दिया। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे सब कुछ। अब यहाँ हम बॉडी टैग पे आएंगे, और बॉडी टैग में अभी तक हम यूज करते आए हैं BG कलर। और BG कलर जो था, ये हम जब यूज कर रहे थे यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से सामने बैकग्राउंड कलर वो हमने कोर्स का कोड दिया हुआ है। तो मैं एक काम और कर देता हूँ आपके लिए कि जो HTML फाइल है मैं उसको भी एक साइड ओपन कर देता हूँ, और आप ताकि दोनों तरीके से उसको आउटपुट में भी सेव होने के बाद समझते रहें। तो हम इसको भी ओपन कर देंगे HTML फाइल को, और अब आपको आउटपुट भी साथ साथ में दिखाई देगा कि आउटपुट कैसे आ रहा है। तो ध्यान से आप इसको देखते जाएंगे कि कैसे हम इसको सेट कर रहे हैं और कैसे इसकी कोडिंग की जाती है। तो एक हमारा ये आउटपुट है और एक हमारा इनपुट है। अब मैं यहाँ तक आपको समझा चुका हूँ कि जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, यहाँ तक समझा चुका हूँ। अब यहाँ हमने क्या करना है, अभी ये जो कलर है देखो, R की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू 44, इसलिए यहाँ पे ग्रीन ही आउटपुट में आ रहा है और बाकी सब 0 हैं। लेकिन हम ये नहीं करने जा रहे हैं। अब हमें बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम BG कलर ना करके इसको हम चेंज करेंगे इस एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, राइट। तो ये बॉडी टैग का ही एक एट्रीब्यूट है, उसी की एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ हम जानते हैं कि मैंने आपको जैसे पहले भी शो किया है कि एक ही फोल्डर के अंदर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसका नेम दे देंगे, कोई पाथ हमें देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो भी इमेज का नाम है कि back1.jpg, यदि मैंने ये दिया है, तो एक बार हम फिर अब जब इसको कर देते हैं तो उसके बाद हम, आपको पता ही है यहाँ पे सेव करना होता है जो चेंज होता है, और यहाँ जाके हमने इसको रिलोड करना है। तो रिलोड करने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है कि बैकग्राउंड में जो back1.jpg मैंने वहाँ पे रखी हुई है उसी सेम फोल्डर में, और वो आपके बैकग्राउंड में सेट हो गई, राइट। तो ये पहला वर्क हमारा यहाँ पे हो गया है कि वहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब दूसरी बात है कि background1.jpg ऐसे भी हो सकता है कि वो वहाँ पर उसी लोकेशन में ना हो, दूसरे पे हो,
फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कीजिए कि यदि वो एफ ड्राइव में रखी हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम सेम नेम वही हो तो एफ ड्राइव और इस तरीके से लिखेंगे और बैक ऑन। तो ये इसका मतलब है कि ये जो इमेज है एफ ड्राइव पे होगी। अब मैं यदि इसको सेव करूं तो ये रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो है वो वाइट शो कर रहा है। क्यों? ये बैकग्राउंड नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस पाथ पे इस इमेज को नहीं फाइंड कर पा रहा है। आपको पता ही है कि ये इमेज हमने वहाँ रखी, अब ड्राइव पे नहीं रखी है बल्कि हमने डायरेक्टली वहीं सेम लोकेशन पे रखी है, तो हम दोबारा से इसको वैसे ही कर दे रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ यू कैन सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ वेब पेज, राइट। अब जब बैकग्राउंड इमेज हो गई तो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं और एक नई टैग है, क्योंकि हम तो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक इमेज को हम कहाँ रख सकते हैं, किसी भी HTML वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे जरा तो अंतर आपको दिखाई देगा। मैंने आपको इधर जो फोल्डर था, फोल्डर में पहले एक ये जो अभी बैकग्राउंड मैंने सेट की इमेज है, अब आपको एक रोज ये जो इंसर्ट करनी है ये फोटोग्राफ आपको मैं आपके वेब पेज पे। तो हाउ यू कैन इंसर्ट इमेज इन योर HTML फाइल, तो उसके लिए हम चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं HTML फाइल में इमेज इंसर्ट। तो वही हम आउटपुट और इनपुट हम दोनों एक सामने रखेंगे और यहाँ पे हम रोज वाली जो फाइल है इस उस पे जो आपके बैकग्राउंड जिस पे सेट किया है उसी फाइल में इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ कोड लिखेंगे img दैट इज इमेज src इक्वल टू सेम इमेज कोड में लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा rose.jpg, rose.jpg, फिर हमने स्पेस दिया और हम इसका एक अल्टरनेट टेक्स्ट इसके लिए दे देते हैं। तो अल्टरनेट टेक्स्ट में हमने यहाँ पे लिखा दिस इज रोज इमेज, ठीक है। हमने यहाँ पे ये रोज की इमेज दे दी और इसके बाद हम इसकी विड्थ और हाइट को क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। तो विड्थ ठीक है, हम अभी इसको विड्थ हाइट न सेट करके हम देखते हैं कि कितना बड़ा साइज शो करती है। तो हम इसको यहाँ पे ही क्लोज कर देंगे और सेव करेंगे इसको। आपको पता ही है कि हर चेंज को सेव करना होता है। यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और रिलोड कर दीजिए। तो ये इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये इमेज कुछ ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पे इसको रिसाइज करना है। दैट मीन्स यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे हाइट इक्वल टू, हमने यहाँ पे हाइट इक्वल टू 400 लिख दिया और विड्थ इक्वल टू हमने लिख दिया 300। ये पिक्सल्स में हमने दिया है। आप सेव करने के बाद आप Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से सेव कीजिए, फिर रिलोड यहाँ पे कर देंगे। तो सेम इमेज को हम यहाँ पे फिर रिलोड भी कर देंगे। अब रिलोड के लिए जब आपने रिलोड किया तो देखिए इसकी साइज इस तरीके से आया। तो विड्थ दैट मीन्स इसकी कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। तो फिर हमने यहाँ पे दोबारा से इसको ये किया। तो ये दैट मीन्स आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, एक बार हम ये जान लेते कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा। तो आपने जो कुछ भी इसमें सीखा है वो आपके सामने है कि सबसे पहली बात तो हमने सीखा कि हाउ यू कैन सेट द बैकग्राउंड इमेज इन योर वेब पेज, राइट। हाउ यू कैन मेक द अट्रैक्टिव बैकग्राउंड ऑफ योर पेज, राइट। सेकेंड हमने यहाँ पे क्या किया, दूसरा हमने जो यहाँ पे दूसरी बात सीखी है वो है कि हाउ यू कैन इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज एंड how you can increase and decrease the size of that image, right। तो ये जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि आपको दो चीज़ों में एक तो फ़र्क नज़र आए, बैकग्राउंड इमेज क्या होती है और सिंपल इमेज जो आप इंसर्ट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों लोकेशंस कितना मैटर करती हैं इमेज की। कई बार आप वर्क करते हैं लेकिन वो इमेज वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होती, तो वहाँ पर आपको या तो लोकेशन में पाथ नहीं मिलता उसका, या तो वो इमेज जो होती है उसका नेम में कहीं चेंजिंग होती है, या फिर नेम में दैट मीन्स उसका फॉर्मेट में भी आप डिफरेंट दे सकते हैं। कई बार तो आपकी इंसर्ट नहीं होगी और ना ही वो बैकग्राउंड में सेट होते हैं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और दोस्तों इसमें मेन आपको देखिए, जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसके लिए ये आपको पता ही है, इसमें
कहीं मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, हालांकि बहुत कम वो चांसेस होते हैं, क्योंकि जब भी बनाई जाती है तो पूरा देख के ही वो किया जाता है। लेकिन यदि कहीं भी मिस्टेक्स हैं या आपको कोई सजेशन देने हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और आपके कमेंट सर आंखों पे आप उसको। और इसके अलावा एक बात और है कि जो है आप जो भी आपके कमेंट होते हैं, या यदि आपको डिसलाइक भी करना है तो आप डिसलाइक ज़रूर कीजिए, लेकिन डिसलाइक में एक बार ज़रूर बता दीजिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप लोग इसको समझें। और थैंक यू। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रिसेंट अपडेट समय पे मिलती रहे। थैंक यू।